रामा रामम रामेण रामाय रामत् रामस्य रामे राम रामो रामम रामभ्याम 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 राम्यो राम्यो हे रामो रामा रामान रामे रामभ्या रामभ्या रामणाम रामेशु हे रामा। लास्ट वाली लाइन आपको याद नहीं करनी है अभी, ऊपर के शब्द आपको याद करने हैं। रामा रामम रामेण रामाय रामत् रामस्य रामे राम रामो रामो रामभ्याम 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 राम्यो राम्यो हे रामो रामा रामान रामे रामभ्या रामभ्या रामणाम रामेशु हे रामा। तो सबसे ज़्यादा शब्द पूछा जाता है रामाय, तो इसमें होता है चतुर्थ विभक्ति एक वचन, और रामात में पंचमी विभक्ति एक वचन, और रामय में तृतीय विभक्ति बहुवचन, और रामभ्या में पंचमी विभक्ति बहुवचन, और रामाणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और रामेशु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसी तरीके के शब्द रूप आपसे पूछे जाते हैं, तो आप एक शब्द रूप के माध्यम से और भी शब्द रूप याद कर सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं, रामेशु, हरीशु, गुरुशु, नदीशु, इन सभी में आपसे पूछा जाता है कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है। तो आपको याद कर लेना है, रामेशु, हरीशु, गुरुशु, नदीशु, सब में क्या होता है सप्तमी बहुवचन। फिर देखते हैं वाच्य, कृतवाच्य, कर्ता में प्रथम और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामा ग्रंथम पठति, कृतवाच्य है तो कर्ता में प्रथम और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, रामा ग्रंथम पठति। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्म में प्रथम, इसमें कर्मवाच्य है तो इसमें कर्म में प्रथम और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। भाववाच्य, भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। आपको ये तीनों वाच्य याद कर लेने, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, कैसे बदलते हैं देखते हैं। सीता ग्रंथम पठति, तो ये क्या है कृतवाच्य, इसको किस में बदलना है कर्मवाच्य में, तो हो जाएगा सीताया ग्रंथम पठ्यते, सीताया ग्रंथम पठ्यते। ठीक है, आगे देखते हैं। षड्विंशति, षड्विंशति 26 को बोलते हैं षड्विंशति, और 23 को बोलते हैं त्रयोविंशति, 21 को बोलते हैं एक विंशति, और 30 को बोलते हैं त्रिशंत। आगे देखते हैं, अगर आप श्लोक आता है आपकी परीक्षा में तो आप लिख सकते हैं, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। चलिए आगे देखते हैं। राम जाता है, राम गच्छति, वह पुस्तक है, सा पुस्तका, मैं पत्र लिखता हूँ, अहम पत्रम लिखिमि, अहम पत्र लिखिमि। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, चलिए आगे देखते हैं। चावल, चावल को संस्कृत में बोलते हैं तंडुल, तंडुल। तोता को शुका, नींबू को जंबीर, जामुन को जम्बू, बगुला को वका और काला को श्याम। कवि शब्द की पंचमी विभक्ति बहुवचन, तो उसमें क्या था रमाभ्या। चलिए दिखाते हैं आपको पहले। कवि शब्द की पंचमी विभक्ति बहुवचन, चलिए आप पहले देख। राम की पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या है रामभ्या, रामेभ्या। ऐसे ही कवि शब्द की पंचमी विभक्ति बहुवचन है कविभ्या। रामेण तृतीय विभक्ति एकवचन। दशरथस्य रामस्य, इसमें कौन सी विभक्ति होती है षष्ठी विभक्ति। रामा अश्वेन गच्छति, इसमें क्या है करण कारक और तृतीय विभक्ति। नदीशु, नदीशु में क्या है आपने पहले पढ़ा था सप्तमी विभक्ति होती है नदीशु, सप्तमी विभक्ति। विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। रामाय गा ददाति में कारक, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। गुरु शब्द की सप्तमी विभक्ति सभी वचन कौन कौन से हैं गुरु गुरुवो गुरुशु, इसमें भी आ गया लास्ट में गुरुशु, गुरु गुरुवो
गुरुषु। चलिए आगे देखते हैं। गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने से बनता है गत्वा। पश्यन शब्द में धातु व प्रत्यय कौन से हैं? पश्य धातु है और श्रत प्रत्यय है। पश्य धातु में श्रत प्रत्यय जोड़ने से बनता है पश्यन। अक प्रत्याहार में कौन कौन से शब्द आते हैं? आ ई उ र। श्याम बुद्धिमान लड़का है। श्यामा बुद्धिमाना लड़का अस्ति। व्रत यत्नेन सुरक्षित, चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए।